देखो आज के लेक्चर में जो हमें करना है वो करना है टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल में जो हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट को एस्टिमेट करते थे ना, वो कैसे किया जा सकता है उसको समझते हैं हम। ठीक है, सो सबसे पहली बात, जो मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन था। ओके, सो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर जो हमारा मेथड है वो बेसिकली क्या करता है, हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट को एस्टिमेट करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको, जो उसकी अजम्पशंस है ना वो सारी की सारी फुलफिल होनी चाहिए, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में जिसकी बात की, राइट। वो सारी की सारी अजम्पशन अगर फुलफिल होंगी, मींस जो रिग्रेशन कोफिशिएंट उसके बाद आएंगे, तो ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट आएंगे ना, बीटा 1 और बीटा 2 जिसको मैंने लिख रखा है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो कंसिस्टेंट होंगे, अनबायस्ड होंगे, मींस ब्लू होंगे, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होंगे, राइट, कंसिस्टेंसी के साथ। सो उसके लिए हमें सारी की सारी अजम्पशन जो है वो फुलफिल उनकी होती हुई होनी चाहिए बेसिकली, राइट। अब देखो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इसके आपको अलग अलग नाम दिखाई देंगे, जैसे कि इस डिपेंडेंट वेरिएबल को चाहे आप एक्सप्लेन्ड वेरिएबल बोल लो, ठीक है, प्रिडिक्टेंट बोल लो, चाहे आप रिग्रेसेंट बोल लो, रिस्पॉन्स बोल लो, एंडोजीनियस वेरिएबल बोल लो, आउटकम बोल लो, कंट्रोल वेरिएबल बोल लो, ये सारी की सारी बात जो है वो एक ही है। इसके अलावा अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, उसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, प्रिडिक्टर, रिग्रेसर, स्टिमुलस, एक्सोजीनियस, कोवेरिएट, कंट्रोल वेरिएबल, ये सारी की सारी बात एक ही है। तो जब हम इकोनोमेट्रिक्स करते हैं ना, तो कई बार हमें क्या होता है कि अलग अलग टर्मिनोलॉजीज दी जाती हैं, राइट, मींस कभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल देते हैं, कभी एक्सप्लेनेटरी बोल देते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे के सारे सिनोनिम ही हैं, राइट, पर्यायवाची हैं। तो ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी जो है बेसिक, उसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो हमने जो लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, जो ये पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है, पीआरएफ जिसको हम लिख रहे हैं, राइट, ये डायरेक्टली ऑब्जर्व इसको हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पूरे के पूरे पॉपुलेशन का डाटा गैदर करना वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, बहुत ज्यादा टाइम आता है, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, मतलब बर्डन क्रिएट होगा, अननेसेसरी बर्डन, चाहे वो आपका फाइनेंशियल बर्डन है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है, डिफरेंट बर्डन क्रिएट हो सकते हैं। मींस कि हमें अगर इस पर्टिकुलर रिग्रेशन इक्वेशन को एस्टिमेट करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। तो देखो जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है वो ये है कि yi, जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंड करता है किस पे, कांस्टेंट पे, जिसको हम बीटा 1 लिख रहे हैं, क्या, बीटा 1 ऑफ एस्टिमेट। जब ये कैप लग जाता है ना इसके ऊपर, इस कैप का मतलब क्या है कि ये एस्टिमेट है, किसका एस्टिमेटर है, जो पॉपुलेशन के एस्टिमेटर्स हैं उसका एस्टिमेट है ये, राइट। ये जो आपको बीटा 2 दिखाई दे रहा है, कैप बीटा 2, तो ये बीटा 2 जो कैप है ना, ये अल्टीमेटली क्या चीज है, ये जो पॉपुलेशन का बीटा 2 है, मींस जो ट्रू बीटा 2 है, उसका एक तरह का एस्टिमेट है, राइट, उसका एस्टिमेटर है, इसको हम कैप से डिनोट करते हैं, राइट। एंड दिस इज द एरर टर्म जो हमारे पास है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंस टर्म। हाँ, स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंस टर्म, इसको हम बोलते हैं। स्टोकास्टिक का मतलब देखो सिंपल सा है, इसका मतलब होता है रैंडम, कि रैंडम डिस्टर्बेंस टर्म है। रैंडम डिस्टर्बेंस टर्म का मतलब क्या हुआ, अगेन इस बात को समझने की कोशिश करो। मींस कि जो आपके कोवेरिएंस आपको दिखाई देगा किसके बीच में, जो ui और uj है उसके बीच में जो आपको कोवेरिएंस दिखाई देगा ना, वो क्या है, इक्वल टू 0। मींस जो आपके डिफरेंट एरर टर्म है, देखो जितनी रो होती हैं उतने एरर्स हैं आपके पास, राइट, और वो सारी की सारी जो रो हैं उनका आपस में किसी भी तरह का आपको कोरिलेशन नहीं दिखाई देगा, राइट। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंस टर्म इसको हम बोलते हैं, रैंडम डिस्टर्बेंस टर्म इसको हम बोलते हैं, राइट। और देखो जो आपका yi कैप आएगा, राइट, ये क्या है, ये आपका एस्टिमेटेड वैल्यू होगा yi का, जो आपकी एक्चुअल वैल्यूज हैं उसको अगर आपने एस्टिमेट करना है, जिसको कंडीशनल मीन भी बोलते हैं। अब इसको कंडीशनल मीन क्यों बोल रहे हैं, इसको ध्यान दो, इसको हमने कंडीशनल मीन क्यों बोला है, राइट, क्यों बोला है, इस वजह से बोला है क्योंकि इसकी वैल्यू किस पे कंडीशन करती है, इसकी वैल्यू कंडीशन करती है xi पे। जैसे जैसे xi चेंज होगा, मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा, जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी yi की, जिसको yi कैप बोल रहे हैं, वो भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। इस वजह से इसको हम बोलते हैं क्या, कंडीशनल मीन, राइट। ये ऑन एन एवरेज वैल्यू है, लेकिन ऑन एन एवरेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जैसे जैसे क्या चेंज हो रहा है, आपका xi चेंज हो रहा है, राइट। सो yi जो एस्टिमेटेड है ये आपका क्या है, कंडीशनल मीन इसको हम बोलते हैं साथ में। कोई डाउट किसी को नहीं ना, किसको, yi को एक्सप्लेन करूं दोबारा, देखो बताता हूं आपको मैं, डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये हमारा डायग्राम है, राइट। अब ये डायग्राम में ये पर्टिकुलर जो आपको डार्क लाइन दिखाई दे रही है ना,
ब्लू रंग की, ये आपकी क्या है, ये वाई आई एस्टिमेटेड है, राइट। वाई आई एस्टिमेटेड की ये लाइन है जो कि किस पे डिपेंड कर रही है, आपने जो बीटा 1 एस्टिमेट किया और जो आपका बीटा 2 एस्टिमेट किया। लेकिन ये जो वाई आई एस्टिमेटेड है, जो कंडीशनल मीन है, ये देखो अब यहां पे डिफरेंट डिफरेंट आपको एक्स वैल्यूज हैं, राइट। इस डिफरेंट एक्स वैल्यूज पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंट डिफरेंट ये पर्टिकुलर वाई आई दिखाई दे रहा है, जो कि एस्टिमेट कर रहे हो आप डिफरेंट डिफरेंट किस पे, एक्स पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब ये जो आपको डॉट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक्चुअल वाई आई है, मतलब एक्चुअल वैल्यूज हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की। और ये जो लाइन पे जितनी भी आपको पॉइंट दिखाई देंगे, चाहे आप इस पॉइंट की बात करो, 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 ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपकी एस्टिमेटेड वाई है, राइट। मींस कंडीशनल मीन है। कंडीशनल मीन का मतलब मान लो कि x, ये पर्टिकुलर जगह कोई x है, लेट्स सपोज करते हैं कि ये पर्टिकुलर जगह कोई x0 हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह पे आपको क्या दिखाई देगा, कुछ की वैल्यू ये है, कुछ की वैल्यू ये है, कुछ की वैल्यू ये है। ऑन एन एवरेज जो आपकी y की वैल्यू है वो क्या आएगी, इस जगह आएगी यहां पे। आर यू गेटिंग मी? सो ये बेसिकली क्या है, इसको इसलिए हम बोलते हैं कंडीशनल मीन, कि ये मीन है लेकिन किस पे कंडीशन कर रहा है, ये पर्टिकुलर xi पे कंडीशन कर रहा है। तो जैसे ही आपने ये वाला देखा, यहां पे ये वैल्यू देखी है ना, अब इस जगह जो आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है yi का, जो आपने एस्टिमेट किया, वो किस पे कंडीशन कर रहा है, जो ये वैल्यूज हैं। तो इसकी जो ये डिफरेंट वैल्यूज होंगी यहां पे, यहां पे, यहां पे, उसका मीन अल्टीमेटली आपको कहां दिखाई दिया, यहां पे दिखाई दिया। आर यू गेटिंग मी ना? सो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल मीन बोलते हैं। सर ये जो SRF है, ये y1 की वैल्यू है ना, वाई आई एस्टिमेटेड है, ये सैंपल रिग्रेशन फंक्शन हो गया ना SRF। तो दिस इज व्हाट द सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। और सर जैसे xi है यहाँ पे, तो ये x1 x2 ये इन्हीं की वैल्यूज होंगी। बिल्कुल, देखो xi का मतलब क्या होता है, xi का मतलब होता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट। xi का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, x1 x2 x3 x4 ऐसे कर करके xn तक हम जा रहे हैं, ठीक है सर। दिस इज द xi। कोई डाउट सर जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जैसे xi की और x2 में हम मतलब x1 की वैल्यू जो भी थी एंड x2 की वैल्यू जो भी चेंज हुई, तो उसके कारण जो हमारा SRF है उसकी वैल्यू में चेंजमेंट आया। बिल्कुल, जो SRF आपका सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है वो अल्टीमेटली ये लाइन उसको डिफाइन कर रहा है, राइट। इसका मतलब उसमें चेंज नहीं आया, फंक्शन में चेंज नहीं आया, चेंज आया आपकी इस एस्टिमेटेड वैल्यू में। ये जो yi है ये आपका एस्टिमेटेड वैल्यू है, इसके अंदर आपको चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो i का मतलब कि जब यहां पे x1 है, राइट, तो आपका ये y1 का एस्टिमेट होगा, है ना। x2 है तो y2 का एस्टिमेट होगा, x3 है तो y3 का एस्टिमेट होगा। तो जितनी आपकी वैल्यूज हैं ये उतने ही आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग एस्टिमेटेड वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। इसी वजह से इसको हम कंडीशनल मीन भी बोल रहे हैं। कंडीशनल मीन्स ये कंडीशन करता है, किस पे कंडीशन करता है, आपकी x की वैल्यू पे कंडीशन करता है, राइट। कोई डाउट किसी को, नहीं ना? ओके। सो जो आपने ये इक्वेशन देखी थी, थर्ड इक्वेशन जो आपने देखी है, जो कि क्या है, देखो यहां पे देखना, हम कह रहे हैं कि नाउ yi इज इक्वल टू व्हाट, yi इक्वल है ये yi जो आपने एस्टिमेट किया, मतलब ये yi एस्टिमेटेड है, राइट, प्लस में जो आपने एरर को एस्टिमेट किया, इन दोनों का समेशन क्या है आपका, एक्चुअल yi है ना, यही है ना। सो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि अगर आपको एरर टर्म को लिखना है तो एरर टर्म को कैसे लिख सकते हैं, एरर टर्म को आप एक्चुअल जो आपकी डिपेंडेंट वैल्यू है और जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या है, रेजिड्यूल है। दिस इज व्हाट, दिस इज रेजिड्यूल दैट यू हैव। तो रेजिड्यूल्स की आप बात कर रहे हैं, स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंस टर्म की बात कर रहे हैं, सारी की सारी जो चीजें हैं वो सेम है, उसमें किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है। तो देखो अब हम चाहते क्या हैं, बेसिकली व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं कि जो n पेयर्स आपको दे रखे हों डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के, मींस y और x के n पेयर्स दे रखे हैं। n पेयर्स मींस हमने जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल की मान लो लाइन लिख ली, कुछ इंडिपेंडेंट की, ये तो डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स, लेट सपोज करो एक पेयर जो है वो आपका 10 और 2 है, 12 और 3 है, 14 और 5 है, वट एवर द पेयर में भी। तो ये मान लो ये पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ऐसे करते करते n पेयर। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सैंपल रिग्रेशन फंक्शन की हेल्प से हमें डिफाइन करना है, हमें एस्टिमेट करनी है ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर्स, राइट। मींस हम एस्टिमेट करना चाहते हैं बीटा 1 बीटा 2 को, लेकिन उनको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे पॉपुलेशन का डाटा नहीं है। अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, सैंपल लेना पड़ेगा, सैंपल से हमें बीटा 1 बीटा 2 एस्टिमेट करना पड़ेगा, और वो जो वैल्यू आएंगी अगर आपकी सारी अजम्पशन फुलफिल हो रही हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, अल्टीमेटली जो ट्रू पॉपुलेशन के पैरामीटर है उसको वो रिप्रेजेंट करते हुए आपको दिखाई देंगी।
अब यहां पे देखना इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसको करने का वन ऑफ द जो वे है वो ये हो सकता है कि आप जो एरर टर्म है ना उसके समेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करो। ये पहला तरीका हो सकता है। उसको समेशन को मिनिमाइज करने का मतलब कि जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है और जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, उनके डिफरेंस के समेशन को आप मिनिमाइज करने की कोशिश करो। ये पहला तरीका हो सकता है। मतलब क्या, समझने की कोशिश करो। मान लो कि x1 को मैं कह रहा हूं x1 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये पर्टिकुलर पॉइंट डिनोट कर रहा है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये एक्चुअल वैल्यू को दिखा रहा है, ठीक है। और एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यू है ये वाला पॉइंट, एवरेज दिखाया था इसमें। बिल्कुल, है ना। जो एस्टिमेटेड वैल्यू आई, जो y कैप आया, मींस ये जो वैल्यू है ये वैल्यू देखो क्या है, ये वैल्यू है y1 कैप, ये वैल्यू है, राइट। अब देखो इन दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, वही डिफरेंस क्या है? एरर, है ना। तो अल्टीमेटली ये एरर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जिसको हम u1 बोल रहे हैं। ये एरर क्या है, जिसको हम एरर 1 बोल रहे हैं, एस्टिमेट हमने जो किया। कोई डाउट किसी को? नहीं। जब आपने x2 लिया, मींस सेकंड आपने वैल्यू लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, मींस ये वाली जो हमने चीज ली, तो हमें दिखाई दे रहा है जो एरर की वैल्यू है वो -2 है। क्यों? क्योंकि जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू आई वो तो यहां पे आई, इस जगह पे, राइट। और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी वो ये थी। मींस एक्चुअल वैल्यू जो है वो आपकी कम थी और एस्टिमेटेड वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है? ज्यादा दिखाई दे रही है। जो आपका एरर आया वो माइनस में आपको मान लो दिखाई दे रहा है, जिसको लेट्स सपोज करो हाइपोथेटिकली मैं मान रहा हूं कि -2 है, ठीक है। ओके। अगेन जब x3 आपने लिया तो आपको अगेन +2 का एरर दिखाई दे रहा है। एक्चुअल और एस्टिमेटेड में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जब आपने x4 लिया तो आपको अगेन क्या दिखाई दे रहा है? माइनस का एरर दिखाई दे रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि अगेन देयर इज ए डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू दैट इज दिस, है ना, एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू जो कि आपको यहां पे दिखाई देगी। ओके, सो ये जो आपको एरर दिखाई दे रहा है वो -10 दिखाई दे रहा है। नाउ इसको मिनिमाइज करने का देखो मतलब क्या है। इसको मिनिमाइज करने का मतलब है कि अब जब आपने ये पर्टिकुलर वेरिएबल लिया ना, तो इसमें आप जो है वो सबको, सारे के सारे एरर्स को इक्वल वेट दे रहे हो, नो मैटर कोई एरर ज्यादा है या कम है। ऐसे ही है ना कि अल्टीमेटली आपने क्या किया, आपने किसको मिनिमाइज कर रहे हो? आप मिनिमाइज कर रहे हो u1 प्लस mu2 प्लस mu3 प्लस mu4। आप इसके समेशन को मिनिमाइज कर रहे हो। इसका मतलब चाहे आप इसकी बात कर रहे हो, इसकी कर रहे हो, इसकी कर रहे हो, इसकी कर रहे हो, सबको आप क्या दे रहे हो? सेम वेट दे रहे हो, सेम वेटेज दे रहे हैं ना। लेकिन ये तो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे वैल्यू -10 आई, उसको भी आपने वही वेट दिया। जहां पे वैल्यू 2 आई या -2 आई, उसको भी आपने सेम वेट दिया। इट मींस कि वेटेज में आपने किसी भी तरह का आपको डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। सो इसका मतलब जो ये एस्टिमेशन आप करोगे, ये एस्टिमेशन जो है वो सही नहीं होगा। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें जो है वो लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया का इस्तेमाल करना पड़ता है, अगर हम इस वेटेज की प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं। मींस अब हम एरर के समेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे, अब हम एरर के स्क्वायर के समेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, राइट। एरर के स्क्वायर के समेशन को अगर आपको मिनिमाइज करना है तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट समेशन ऑफ yi माइनस yi एस्टिमेटेड के स्क्वायर के समेशन को हमें मिनिमाइज करना है। yi सेम टू सेम आपने लिख दिया। yi एस्टिमेटेड की वैल्यू क्या है? वो अगेन द β1 माइनस में β2 एस्टिमेटेड xi। ये वैल्यू किसकी है? ये yi एस्टिमेटेड की आपकी वैल्यू है, राइट। तो इसको आपको क्या करना है? अब आपको मिनिमाइज करना है। कोई डाउट किसी को अभी तक? नहीं, ओके। सो इसका मतलब क्या है? आप ज्यादा वेटेज किसको दोगे? आप ज्यादा वेटेज दोगे जो आपका म्यू आई एस्टिमेटेड 1 है, इसको ज्यादा वेटेज दोगे और इसको ज्यादा वेटेज दोगे एज कंपेरिजन टू इसको ज्यादा वेटेज और इसको ज्यादा वेटेज देने के मुकाबले। क्यों? देखो आपने कर क्या रहे हो? आप कर रहे हो एरर के स्क्वायर के समेशन को मिनिमाइज, एरर के स्क्वायर के समेशन को मिनिमाइज। इट मींस आपने 10 का जब स्क्वायर किया तो 10 का स्क्वायर क्या आया? 100। उसके स्क्वायर को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो ना। जबकि आपने जब 2 का स्क्वायर किया तो क्या आया? 4। ज्यादा वेटेज आपको आपने किसको दी? जहां पे आपका एरर बड़ा है उसको वेटेज आपने ज्यादा दे दी, और जहां पे एरर छोटा है उसको वेटेज आपने कम दी। इट मींस कि वो जो प्रॉब्लम आपको पहले होती हुई दिखाई दे रही थी, अब इस वाले पर्टिकुलर क्राइटेरिया में आपको वो वेटेज वाली प्रॉब्लम जो है वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हम उसी को वेटेज ज्यादा दे रहे हैं जिसकी वैल्यू ज्यादा है, उसको वेटेज कम दे रहे हैं जिसकी वैल्यू कम है, बेसिकली, राइट। इट मींस
देखो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर फिफ्थ इक्वेशन से, इसमें आपको जो देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि जो एरर के स्क्वायर का समेशन है दैट इज ए फंक्शन ऑफ द बीटा 1 एस्टिमेटेड एंड द बीटा 2 एस्टिमेटेड। क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो ये दोनों चीजें जो हैं ये इस चीज पे डिपेंड कर रही है। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे आपको बीटा 1 एस्टिमेटेड और बीटा 2 एस्टिमेटेड में चेंज दिखाई देगा, वैसे वैसे चेंज आपको कहां दिखाई देगा, आपकी जो एरर की वैल्यू उसमें भी दिखाई देगा। इट मींस कि जो आपका एरर का स्क्वायर का समेशन है दैट इज ए फंक्शन ऑफ द बीटा 1 एस्टिमेटेड एंड बीटा 2 एस्टिमेटेड। मींस ये जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अब देखने में, राइट, जो कि किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपकी एरर के स्क्वायर के समेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब आपको लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स को ड्राइव कैसे करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। देखो किसी को भी अगर आपको लीस्ट स्क्वायर के एस्टिमेट को ड्राइव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन मेथड का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं, राइट। जैसे कि अभी आपको क्या करना है, अगेन हम यहां पे करके देखते हैं, ठीक है, सोल्व करके देखते हैं इसको। देखो आपका जो एरर टर्म है वो क्या है, आप ले रहे हो यू आई के स्क्वायर जो एस्टिमेटेड म्यू आई का स्क्वायर के समेशन है उसको आपको मिनिमाइज करना है, जो कि किसके इक्वल है, जो कि इक्वल है बेसिकली किसके, वाई आई माइनस में जो वाई आई एस्टिमेटेड है, राइट। वाई आई एस्टिमेटेड मतलब जो बीटा 1 एस्टिमेटेड है माइनस में बीटा 2 आपका एस्टिमेटेड है इंटू एक्स वाई, राइट। तो देखो अगर आपको इसको मिनिमाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको दो इक्वेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन बीटा 1, सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा आपको, राइट, है ना। अब इसको अगर हम करेंगे इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, ठीक है, ये आएगा, देखते हैं अभी, देखो ओके। सो इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, ये आगे आ गया, यस सर, आगे ना आगे, तो इसको आपने क्या किया बेसिकली आगे ले आए, समेशन वाई सेम सारी की सारी चीजें आ गई, माइनस में बीटा 1 एस्टिमेटेड माइनस बीटा 2 एस्टिमेटेड। कोई डाउट किसी को नहीं ना, सिंपल बस वही वैल्यू आ गई आपके सामने, राइट। और इसको आपने किसके इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल रखना है ना। जब आपने इसको जीरो के इक्वल रखा तो आपकी वैल्यू देखो क्या आई, सिग्मा वाई आई माइनस में सिग्मा बीटा 1 एस्टिमेटेड माइनस में सिग्मा बीटा 2 एस्टिमेटेड एक्स आई इज इक्वल टू 0। यही है ना वैल्यू। अगेन इसको उधर ले जाएंगे, देखो क्या आएगा, सिग्मा वाई आई एस्टिमेटेड, वाई आई जो आपका आया इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए तो देखो ये है सिग्मा बीटा 1 एस्टिमेटेड। बीटा 1 जो है वो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, मींस देखो कांस्टेंट का मतलब बीटा 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज द बीटा 1 दैट यू हैव एस्टिमेटेड। अब ये क्या इंटरसेप्ट टर्म है, ये क्या चेंज हो रही है, नहीं हो रही ना, ये कांस्टेंट है ना। इट मींस कि ये वैल्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है इट मींस व्हाट, कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, एन बीटा 1 एस्टिमेटेड, हो गया, राइट। अगेन इसको देखो, अब ये बीटा 2 भी कांस्टेंट है। बीटा 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और स्लोप आपकी क्या है, कांस्टेंट है। मींस स्लोप पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन है ना। स्लोप चेंज कब होगा, जब किसी तरह का कर्व होगा, लिनियरिटी में स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो इट मींस कि ये जो आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है ये वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इट मींस कि ये बाहर आ गया, नहीं ये बाहर आ गया सीधा, तो आपने इसको प्लस किया, प्लस में ये बीटा 2 एस्टिमेटेड ये बाहर आ गया एंड समेशन ऑफ एक्स आई, राइट। कोई डाउट किसी को नहीं ना, क्या नहीं समझ में आया। जब इसको डिफरेंशिएट कर दिया, देखो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद इसको मिनिमाइज करने के लिए आपको जीरो के इक्वल रखना है। जैसे आपने इसको जीरो के इक्वल रखा तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, ये तो 2 तो गायब ही हो गया है ना। इसको जब ओपन अप किया तो दिस इज व्हाट, दिस इज समेशन ऑफ वाई आई, ठीक है। ये अगेन समेशन इसके साथ आ गया, अगेन समेशन जो है वो इस वैल्यू के साथ आ गया इक्वल टू 0। जस्ट इसको क्या किया, अब इन वैल्यूज को हमने राइट साइड में ले गए, राइट। इन वैल्यूज को राइट साइड में ले गए तो दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव। तो पहली नॉर्मल इक्वेशन जो आपको आती हुई दिखाई देगी वो पहली नॉर्मल इक्वेशन ये दिखाई देगी। सर ये वाली वैल्यू समझ नहीं है, बीटा 2 एस्टिमेटेड क्या नहीं समझ आया इसमें? एक्स आई लास्ट में सर जो है ये बाहर आ गया ना, देखो ये इसके बाहर आ गया, ये अंदर चला गया, बस ये कांस्टेंट है इस वजह से बाहर आ गया, सर राइट। बाहर आया तो फिर ये माइनस के टर्म प्लस कैसे हो गए सर? देखो ये राइट साइड में लेके गए हो ना हाँ, आप, वो ये तो- पूरी की पूरी इक्वेशन को राइट साइड में लेके गए हो, ठीक है। तो आपकी ये जो है ये पहली नॉर्मल इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है। दिस इज योर फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन दैट यू हैव,
ठीक है। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन निकालने के लिए आपको बेसिकली करना क्या है वो देखते हैं। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन निकालने के लिए आपका जो ये वैल्यू है म्यू आई का स्क्वायर का एस्टिमेट जो आपने कर रखा है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद द रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, जो बीटा 2 आपने एस्टिमेट किया। जब इसको डिफरेंशिएशन और इसको इक्वल किसके रखोगे, 0 के इक्वल रखोगे, तो वैल्यू क्या आएगी बेसिकली वो देखते हैं। अगेन 2 आगे आ गया, समेशन सेम टू सेम सारी की सारी वैल्यू तो आएंगी वही, राइट। बीटा 1 एस्टिमेट आपने जो किया माइनस में बीटा 2 एस्टिमेट किया, इनटू में एक्स आए, राइट। और इनटू में बेसिकली क्या आ जाएगा दोबारा से एक्स आए, क्यों, क्योंकि बीटा 2 देखो इसके साथ है ना, और ये जो बीटा 2 है ये माइनस में है तो ये वैल्यू भी अगेन माइनस में आएगी। और यहाँ पे भी आप अगर आप देखोगे ये बीटा 1 जो है ये माइनस में है तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, अगेन माइनस में आएगी, राइट। तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अल्टीमेटली ये जाके 0 ही हो जानी है, राइट। तो देखो अब आगे क्या होगा, अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, इसको एक्सपेंड करके देखो। एक्सपेंड करेंगे तो दिस इज व्हाट समेशन ऑफ वाई आई माइनस में समेशन ऑफ बीटा 1 एस्टिमेटेड माइनस में समेशन ऑफ बीटा 2 एस्टिमेटेड एक्स आई इनटू में एक्स आई इक्वल टू 0, यही है ना। और अगेन इसको क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अंदर सबके साथ। इसकी मल्टीप्लिकेशन की तो समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई, ठीक है, माइनस में बीटा 1 को बाहर निकाल लें, बीटा 1 एस्टिमेटेड को आपने बाहर निकाल लिया, समेशन ऑफ एक्स आई, ठीक है, इसे हो गया ना समेशन, माइनस में अगेन ये बीटा 2 अगेन कांस्टेंट है, इसको आपने क्या किया बाहर निकाल लिया, इज एक्स आई का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 0। दूसरी आपकी जो नॉर्मल इक्वेशन है वो बनी क्या, दिस इज योर सेकंड नॉर्मल इक्वेशन। इसको बस उधर ले गए राइट साइड में और ये आपकी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये आपकी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन है। सर अन की फॉर वंस मेरे दिमाग से उतर गई, क्या उतर गई, अन की ये किस इस्तेमाल के लिए यूज किया था, एन को इस्तेमाल किया था हमने कि समेशन ऑफ हमने किया है बीटा 1 एस्टिमेटेड, राइट। तो ये कांस्टेंट है, इसका अगर आप समेशन करोगे कितना समेशन करोगे, जितनी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उतना आप करोगे, राइट। तो ऑब्जर्वेशन कितनी है अपने पास n, तो बीटा 1 कांस्टेंट है, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पर्टिकुलर फिगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये इसको रिप्रेजेंट करेगी, है ना, ये मतलब है इसका। ओके, सो ये पहली आपके पास इक्वेशन थी नॉर्मल इक्वेशन और ये आपके पास सेकंड नॉर्मल इक्वेशन आपको दिखाई देगी। अब देखो 2 नॉर्मल इक्वेशन आपके पास हैं, है ना, यस सर, और 2 ही आपके पास पैरामीटर्स हैं जिसको आपने एस्टिमेट करना है, ये देखो मतलब स्टैटिस्टिक्स हैं जिसको आपने एस्टिमेट करना है। तो 2 इक्वेशन, 2 ही आपके स्टैटिस्टिक्स जिसको आपने एस्टिमेट करना है अल्टीमेटली, तो कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं बेसिकली। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। जो आपकी वैल्यू निकलेगी इन दोनों को सोल्व करने के बाद वो वैल्यू निकलेगी क्या, बीटा 2 की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई अपॉन में समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। ओके, अब ये देखो ये स्मॉल वाला एक्स आई है ना, इसका मतलब क्या होता है, जो स्मॉल होता है एक्स आई उसका मतलब होता है आप बात कर रहे हो कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार की। स्मॉल वाई आई का मतलब होता है आप बात कर रहे हो किसकी, जो आपका एक्चुअल में वाई है, एक्चुअल में आपका जो वेरिएबल है आपके पास माइनस में जो उसका मीन होगा उस पूरी की पूरी सीरीज का, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। सो इसका मतलब ये होता है। देखो अगेन इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको समझ सकते हैं हम, कैसे समझ सकते हैं, चेक इट आउट। हम कह रहे हैं कि ये मान लो y की सीरीज है, ये x की सीरीज है, ठीक है। हमने एग्जांपल मान लो ये ले रखा है, यहाँ पे 12 2 किया, 13 3 किया, 14 4 किया, वट एवर द एग्जाम्पल यू कैन टेक, राइट। सो इसका मतलब देखो क्या है, एक्स आई का मतलब है एक्स आई माइनस में एक्स बार। पहले मीन निकालना पड़ेगा आपको, राइट। इन तीनों का मीन निकालोगे कैसे, 4 प्लस में 3 7 प्लस में 2 9 9 अपॉन में 3 मीन्स इसका मीन क्या है 3, एक्स बार जो है आपका 3 आ गया, राइट। एक्स आई माइनस में एक्स बार मतलब एक और सीरीज बनाना पड़ेगा आपको, एक्स आई माइनस में एक्स बार। जब आप सीरीज बनाओगे तो सीरीज देखो क्या आ रहा है आपका, ये 2 है, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, आ गया ना सीरीज। ऐसे ही आपको क्या निकालना है बेसिकली, ऐसे आपको
ये निकालना पड़ेगा वाई आई निकालने के लिए वही चीज आपको करनी है क्या, वाई आई माइनस में वाई बार। तो पहले आप वाई बार निकालेंगे, मतलब इसका मीन निकालेंगे, फिर जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, ये सारी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, दिस इज वाई आईज, दीज आर द एक्स आईज, फिर इसमें से माइनस करोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल जाएगी, किसकी निकल जाएगी, इसकी। और अल्टीमेटली इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, जो आपकी ये सीरीज की वैल्यू निकलेगी और जो ये आपकी वैल्यूज है, उन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नई सीरीज आएगी, वो सीरीज का आपको क्या करना है, अल्टीमेटली समेशन करना है, राइट। ऐसे ही आपका यहाँ पे जो एक्स आई का स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये आपकी वैल्यू क्या है, एक्स आई है। अब इसका स्क्वायर आप करेंगे तो इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 1, इसका समेशन आपको करना है, दैट इज 2। मींस ये जो आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू है, ये समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर है। मींस जो एक्स आई आया उसका पहले स्क्वायर करो, फिर उसका समेशन करो, राइट। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू दैट वी हैव, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट इन करनी है और आपका ये बीटा 2 एस्टिमेटेड निकल जाएगा। बीटा 1 एस्टिमेटेड निकालने के लिए इज वेरी सिंपल, जो आपका बीटा 2 एस्टिमेटेड आपका निकल गया उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे। एक्स बार का मतलब है जो एक्स की आपकी सीरीज है, राइट, उसका आपने मीन लेना है, दैट इज 3। ऐसे ही आपका वाई बार का मतलब है जो आपकी ये वाई की सीरीज है, इसका आपको मीन लेना है, वो आपको यहाँ लेना है। क्या 2 कैसे है, ये एक्स आई स्क्वायर, ये एक्स आई स्क्वायर का समेशन है, मतलब एक्स आई ये वाली सीरीज नहीं जो बनी, ये एक्स आई थी, ये जो बनी हुई है, राइट। सो इस सीरीज का आपने क्या किया, पहले स्क्वायर किया। -1 का स्क्वायर क्या है, 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, सबका समेशन किया तो क्या आया 2। सो दिस इज व्हाट, एक्स आई का पहले स्क्वायर किया, फिर उसका समेशन किया आपने, तो ये जो पर्टिकुलर एंड वैल्यू होगा इसको आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर में पुट इन करना है, राइट। तो ऐसे करके आप अपना बीटा 2 एस्टिमेटेड और बीटा 1 एस्टिमेटेड को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब देखो एक और चीज देखने वाली है, वो ये कि इसको आप किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये बीटा 2 आपने जो एस्टिमेट कर रखा है ना, इसको आप किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हो। किस फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि ये नीचे आपका सोल्व करके दे रखा है, चेक इट आउट। देखो बीटा 2 क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई अपॉन में समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, यही है, राइट। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, अगेन न्यूमिनेटर को देखो, एक्स आई की जगह मैंने एक्स आई का एक्स आई कर दिया, राइट। वाई आई क्या होता है, वाई आई माइनस में वाई बार लिख दिया यहाँ पे। और ऐसे ही एक्स आई का स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स आई क्या है, एक्स आई माइनस में एक्स बार, यही एक्स आई है ना, और इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया अगेन, राइट। इसको और एक्सपेंड करेंगे अगर न्यूमिनेटर को, तो आपको क्या दिखाई देगा, एक्स आई की मल्टीप्लाई की हुई पहले हुई वाई आई से, तो समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई, माइनस में वाई बार बाहर निकाल दिया क्योंकि वाई बार कॉन्स्टेंट है ना, एंड समेशन ऑफ एक्स आई हो गया न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर देखोगे अगर इसको एक्सपेंड करोगे, अगर आप वो पढ़ा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, है ना, ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं हम सारे के सारे, राइट। तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले एक्स आई का स्क्वायर प्लस में एक्स बार का स्क्वायर माइनस में 2xi इंटू में x बार, 2ab हो गया ना, राइट। और इसको अगर आप फर्दर एक्सपेंड करेंगे, पहले न्यूमिनेटर को देखें तो न्यूमिनेटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम वही फिगर है हमारे पास, xi समेशन ऑफ xi yi माइनस में y बार सेम टू सेम समेशन ऑफ अगेन xi क्या है, xi माइनस में x बार। अब देखो जो इसका वैल्यू होता है ना, इस एक पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू इसका, ये 0 होगा। कैसे 0 होगा, देखो xi माइनस में x बार करोगे तो वैल्यू 0 ही आएगा हमेशा। ये देखो यहां पे ध्यान से देखो, जब आपने xi माइनस में x बार किया था यहां पे, तो पहले की वैल्यू क्या, -1, इसकी वैल्यू क्या 0, इसकी वैल्यू क्या 1, सबका ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 0, ऐसे ही वाई वाले की, राइट। इसकी अगर वैल्यू 0 आई तो आपने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई की y बार से, तो वैल्यू क्या होगी 0। तो न्यूमरेटर में बेसिकली क्या रह गया, सिग्मा xi एंड कैपिटल yi, ठीक है। पहले क्या था, स्मॉल yi था, अब क्या आ गया, कैपिटल yi। तो मतलब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं वो सेम है। न्यूमरेटर को अगर आप देखेंगे अगेन, तो न्यूमरेटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो इसको जब आपने एक्सपेंड किया तो एक्सपेंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, चेक इट आउट। यहां पे समेशन xi का स्क्वायर सेम टू सेम, प्लस में क्या हुआ, देखो यहां पे x बार का स्क्वायर है, राइट, एंड इसका समेशन अगर आया अंदर तो n x बार का स्क्वायर हो गया, क्योंकि x बार जो है वो कांस्टेंट है ना, x बार की वैल्यू क्या है 2, तो 2 तो 2 ही रहेगा, तो इट मींस कि x बार जो है आपका कांस्टेंट है, x बार का स्क्वायर भी कांस्टेंट है, राइट। तो उसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है, n से मल्टीप्लिकेशन करनी है। माइनस में 2 अगेन क्या आया,
एन एक्स बार समेशन अंदर आ गया फिर से इंटू में एक्स बार, राइट। एंड इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपको क्या वैल्यू दिखाई देगी, -2 में एन एक्स बार का स्क्वायर। अब ये देखो, ये -2 में एन एक्स बार का स्क्वायर है, ये प्लस का है, तो ये 2 माइनस का है ना, तो अल्टीमेटली जैसे ही आपने इसमें माइनस किया तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस का एन एक्स बार का स्क्वायर आ गया। तो अल्टीमेटली जो आपकी फाइनल वैल्यू β2 एस्टिमेटेड की निकलेगी वो क्या निकलेगी, समेशन ऑफ xi इंटू में yi, कैपिटल yi अपॉन में समेशन ऑफ व्हाट xi का स्क्वायर, कैपिटल xi का स्क्वायर, ओके, माइनस में n इंटू में x बार का स्क्वायर, ओके। सो ऐसे भी हम जो है हमारी β2 एस्टिमेटेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर की मदद से हम अपने रिग्रेशन कोफिशिएंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस β1 की वैल्यू और β2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता हूं, एनीवन, नो डाउट ना, ठीक है। सो हम जो है ऐसे अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें बेसिकली दिया क्या होता है, कई बार हमें सीरीज दे रखा होता है पूरा, राइट, हमारे पास y की वैल्यू होता है, x की वैल्यू होता है, मींस हमें सैंपल दिया होता है पॉपुलेशन का, और हमें अल्टीमेटली क्या करना होता है, जो हमारे जो पॉपुलेशन है उसके पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना होता है, बट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ जो हमारे सैंपल हैं, सैंपल से जो हम रिग्रेशन कोफिशिएंट एस्टिमेट करते हैं उसकी मदद से। लेकिन वो तभी हो पाएगा पॉसिबल जब ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर की सारी अजम्पशंस को आप क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। अदरवाइज आपकी ब्लू प्रॉपर्टीज नहीं रहेंगी, मींस आपका जो एस्टिमेटर है वो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं हो सकता, ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो बताओ, नहीं ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिल्कुल, है ना, प्रैक्टिस करके ही बात बनेगी, विदाउट प्रैक्टिस नहीं बात बनेगी, ठीक है, डन, ओके।